हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति था। दुर्गा की जो दुर्गा का जो नौवां विग्रह है सिद्धिदात्री का है, जो सभी प्रकार के अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन गुरुवार। नवमी रात्रि को 6:53 तक, उत्तराखंड नक्षत्र 9:35 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:17 से 2:44 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप सनातन के पुराणों में बताया गया कि सिद्धिदात्री की 4 हाथ हैं, जिसमें एक में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल का फूल तथा चौथे में वो चक्र धारण करी होती है। ये कमल पर विराजमान रहती है। इनके गले में सफेद फूलों की माला, माथे पर तेज है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी की शक्तियों और महिमाओं का बखान किया गया है। कहते हैं कि माँ अष्ट सिद्धियों की दात्री है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, जो 8 महिमा आज जो सिद्धियां हैं, ये सब भगवती महामाया की कृपा से, सिद्धिदात्री की कृपा से साधकों को प्राप्त होती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी और अंत में उनका शरीर आधा नारीश्वर हो गया। यहीं पर वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और साथ में मोक्ष भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि श्वेत वस्त्रों में महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती माँ सिद्धिदात्री 9 दुर्गा में सबसे तेजस्वी और सबसे कृपालु हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए आज भक्त श्वेत वस्त्र, श्वेत फूल और दूध से बने मिठाई भगवती को भोग लगाते हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठ, साथ में नवार्ण मंत्रों का पाठ करके भगवती की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। यदि आप भी हमारे फेसबुक लाइव में हो तो आप फटाफट हमारे फेसबुक लाइव को शेयर कर दें और फिर देखें। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न भी लिख दें। हमारे साथ पहली कॉलर है नीलिमा। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी नमस्कार जी। मैं अपने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। मैं बहुत दिनों से स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ जी। एक बार फिर से बताएं। स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 28/7/1983, 28 जुलाई। और समय 9 एग्जैक्टिव समय तो पता नहीं है, लेकिन 9 और 10 के बीच में। सुबह शाम का सुबह। जन्म स्थान धमतरी, छत्तीसगढ़। जी, बताइए अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं पुलिस विभाग में हूँ, आरक्षक हूँ जी। आइए देखते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी जो राशि है वो हम देख पा रहे हैं कुंभ है, यानी इस समय बृहस्पति की कृपा आप पर बहुत ज़बरदस्त है। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें। पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और गर्भ की थोड़ी सी परेशानी। राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं। जनवरी 2019 और ये लगातार चलेंगी नवंबर 2000
21 तक, मतलब अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, तो गुरु की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि बीते 18 सालों से चल रहा जो रोग है उसमें थोड़ी सी तीव्रता कम होगी और आप बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। सवाल यह करना क्या चाहिए। इन सारे रोगों की निवृत्ति के लिए आपको नित्य भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए और थोड़े से काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विजय जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा। जी बताएं विजय जी, क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रहा कि मेरा रेगुलर होने में अभी कितना वक्त लगेगा। कागज में जो गलतियां थी वो तो सुधार हो गई जी, और मेरा रेगुलर कब तक हो पाएगा, और मेरा शरीर का कंपन भी ठीक हो गया, लेकिन अभी जैसे पेन पकड़ता हूँ लिखने के लिए तो हाथ कांपने लगता है। चलिए आइए देखते हैं। शरीर का कंपन ठीक हो गया, मगर रेगुलर कब तक होगा और नौकरी में वापस कब तक जा पाऊंगा। ये देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न इस समय वृश्चिक है और आपकी जो राशि मकर एकदम सही कहा आपने। लग्नेश आपके 11वें स्थान में सूर्य और बुध के साथ में है और 30वें स्थान में गुरु शनि चंद्रमा। मतलब ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने के भीतर आप रेगुलर भी हो जाएंगे और अपने सर्विस में चले जाएंगे और ये कंपन भी आपका कम हो जाएगा। जी, तो आज हम तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मुझे मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये जानना है, या फिर अब जैसे मुझे बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा तो कौन सा रहेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 जनवरी सन 91 और समय 2:10 दोपहर और जन्म स्थान रायपुर। जी, नौकरी या व्यापार नौकरी लगेगी तो क्या शासकीय नौकरी लगेगी, व्यापार करना होगा तो किस चीज़ का। ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है तुला। 3 चंद्रमा 6ठे स्थान में। इंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग कम, मगर 30 स्थान में गुरु के, तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मंत्रालय या गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में आप बहुत अच्छे से क्लरिकल सर्विसेज पा सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो आपको एक 4 कैरेट के जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसा हम देख पा रहे हैं कि बुध की महादशा में बुध का अंतर है। ये सब कुछ नवंबर 2022 के पहले हो जाएगा, तो बहुत जल्दी आपको नौकरी भी मिलने वाली है, मगर व्यापार भूल कर ना करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। सोहन मोहन जी बताएं। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। वो महाराज जी बताएं। बच्चों का पूछना था, क्या बोलते हैं, जन्म तिथि बताऊं। सोमवार और समर्थ के नाम पे है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ बताऊं। आपने टीवी की आवाज खोल रखी है, बंद कर दीजिए टीवी की आवाज। 2019 7 सितंबर। ये किसका है, आपके पोते का है? नहीं, अब मेरा लड़कों का है सर। जी, समय बताएं जल्दी से। समय कै बजे? 4:19 और 20 में। सवेरे की शाम का? शाम का। जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबिकापुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लोगों का वो पूछना चाह रहा था महाराज की मुंडन कराना है तो दिन ठीक रहेगा संडे को। चलिए आइए देखते हैं। मूल नक्षत्र के दोनों बच्चे जन्मे हैं और इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, राशि इनकी धनु है। कायदे से इनका बहुत जल्दी आपको मुंडन करा लेना चाहिए। 3रा वर्ष शुरू हो गया है तो मुंडन इनका जल्दी करा लें, अच्छा समय है। अब तो कार्तिक का महीना भी शुरू होने वाला है तो कार्तिक महीने में शुरू करा लें। संडे को भी आप करा सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं देवाशीष जी। देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
प्रणाम सर, गुरुजी प्रणाम। जी जय प्रणाम, माता दी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 27 मार्च 1984। और जन्म समय। सर जन्म समय 4:42 PM और बर्थ प्लेस गुना मध्य प्रदेश। 4:42 PM सर। सर 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 क्या जानना चाहते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। मैं बिजली से संबंधित काम करता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ पहली बात कि मैं इसी लाइन में सर आगे काम करूंगा तो क्या मेरा प्रोग्रेस होगा। देन अभी मेरा सर मैरिड नहीं हुआ है, अगर मैं मैरिज होता हूँ तो सर ऐसा कोई योग बनेगा जिससे आगे चल के मैरिज के बाद मेरा और मतलब उन्नति हो सकती है सर। और 7.5 का सर सेकंड और थर्ड फेज कैसा जाएगा सर, ये 3 चीज। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि मकर है, आपके सप्तमेश तीसरे स्थान में है। यदि इसे उल्टा करके देखें तो ऐसा लगता है कि आपका जो भाग्येश सूर्य है वो आपके लिए अपने स्थान से खड़ाष्टक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिटल लाइफ में डिले तो है और थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, पर फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे। राहु और केतु के बीच में ग्रह फंसे पड़े हैं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने में बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा प्रश्न, आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आगे काम करें तो कैसा रहेगा? आप कुछ भी काम करें, जुलाई 2023 तक आपको तनाव रह सकता है, फाइनेंशियल क्रंच रह सकता है। हो सकता है इस समय आप कोई मकान या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मकान में या वाहन में, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए थोड़ा सा पैनिक होगा। क्या करें आप? एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का माणिक, दोनों हाथों में अलग अलग अनामिका में पहने तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए हमारे साथ हमारे कॉलर है रेवन जी। रेवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? रेवन जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? पंडित, हाँ जी सर। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी डेट ऑफ बर्थ 25/3/1989। एक बार फिर से बोलें। 25/3/1989। हाँ हाँ, और जन्म समय? जन्म समय है 12:10 सुबह। रात का कि दोपहर का? नहीं सुबह सर। यानी रात का समय? नहीं सुबह दोपहर। जी। जी जन्म स्थान? जन्म स्थान पाटन छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे स्वास्थ्य के बारे में और सरकारी नौकरी लगने का योग कब तक है? क्या चीज? सरकारी नौकरी लगने का कब तक योग है और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए सर। शादी हुई कि नहीं? शादी हो गया है सर। चलिए आइए देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में पंडित जी बताएं और सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी राशि तुला है। बृहस्पति तो 12वें स्थान में, दशमेश होकर 12वें स्थान में, नहीं डगर आसान पनघट के तो बहुत आसान तो नहीं है आपके लिए, और थोड़ा सा मन अशांत रहता है, शायद इसके चलते पेट में तकलीफ होती हो। इसे एक बीमारी कहते हैं, इरिटेबल बबल सिंड्रोम। ये आमतौर पे तनाव के कारण होता है। इस समय केतु के अंदर दशाएं चल रही है, यानी आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपको शासकीय नौकरी लग सकती है। इसके लिए खूब प्रयास करना चाहिए। क्या करें? एक 4 कैरेट का जामुनी है, 4 कैरेट का पन्ना पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ कॉलर हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? बेटी के बारे में पूछना था सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 अप्रैल 1997। और समय? 6:02। जन्म स्थान? छत्तीसगढ़ कोरबा। सवेरे के जन्म है कि शाम के? सुबह। कहाँ जानना है वो? और नौकरी के बारे में जाना था सर। पुलिस डिपार्टमेंट जाने के लिए भरा तो इसीलिए पूछना था। नहीं, तभी पढ़ाई लिखाई कद का कर रहे हैं? पढ़ाई पूरा हो गया है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन राशि, इसकी मेष है। वर्ष 2022 अप्रैल के पहले इन्हें नौकरी मिल सकती है। अगर ना हुई तो फिर वर्ष 2023 से लेकर के और वर्ष 2024 के बीच में इसकी नौकरी लगेगी। मतलब वर्ष 2022-23 में नौकरी लगने के आसार नहीं, क्योंकि बृहस्पति 12वें होंगे। इस बच्चे के लग्न में वो सूर्य, शनि, केतु ये सारे ग्रह बैठे हैं, 7वें स्थान में राहु। इस बच्चे का करियर बहुत अच्छा है, मगर मैरिटल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगे। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का मूंगा पहनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी तो अब आपसे विदा लेने के लिए घड़ी हमारी आगाह कर रही है कि समय पूरा हुआ, मगर जाते समय एक जो औपचारिकता हमें करनी चाहिए। मैं कल एक ख़ास कार्यक्रम देख रहा था, शायद वाराणसी का था।
कि अभी ये शायद काशी नगर का होगा, हो सकता है जमशेदपुर का हो। मुझे अंदाज़ा है कि शायद कोई डीएम भक्तों से आग्रह कर रहे थे कि आप प्रसाद घर घर बंटवा दें। सुनने में अच्छा लगता है और करने में वो उतना कठिन भी है। हमारे अंदर में भक्ति है पर हम भीड़ भरे इलाकों से बच नहीं सकते। अभी भी कोरोना का प्रभाव गया नहीं, ऐसा शासकीय तौर पर कहा नहीं जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी छूट या थोड़ी सी खुशी है कोरोना से बचे रहने की और 100 में शामिल होने की, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सावधानी ज़रूर रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें, क्योंकि दीपावली नज़दीक है, ये वर्ष भर का त्यौहार है। आप खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको अपना ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, अगर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।